Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will summarize our whole chapter which we have done in previous lectures. Basically it will be the revision session of complete chapter. Now we will start. Firstly, meaning of market. मार्केट का मीनिंग क्या होता है? मार्केट क्या होती है कि कोई भी ऐसी, जैसे इसमें क्या होता है कि बायर्स एंड सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स को सेल और परचेज़ करें, बट इसमें कोई ये कंपलसरी नहीं कि होता कि उसमें जोग्राफिकल मीटिंग हो. वो कैसे भी कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को सेल एंड परचेज थ्रू मेल कर दिया या इंटरनेट की हेल्प से, किसी के भी हेल्प से प्रोडक्ट को सेल एंड परचेज कर सकते हैं. नेक्स्ट किया था हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट. सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कि हमारा लोकल है, रीजनल है, नेशनल है, इंटरनेशनल है. लोकल में क्या होता है कि हम मोस्टली पेरिशेबल और सेमी पेरिशेबल गुड्स के करते हैं, बट जो हमारी नेशनल और इंटरनेशनल आती हैं उसमें हम ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स को भी करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के बेसिस पे लॉन्ग टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया. अगर शॉर्ट टर्म होता है तो हम मोस्टली पेरिशेबल गुड्स होती हैं उनका करते हैं, है ना. जो हमारी लॉन्ग पीरियड के ऊपर आती है वो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन के बेसिस पे स्पोर्ट और फ्यूचर के बेसिस पे किया जाता है. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन. हमने पढ़ा था कि एक रेगुलेटेड होती है और एक नॉन रेगुलेटेड होती हैं. जो रेगुलेटेड होती हैं उसमें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं रिगार्डिंग क्वालिटी, प्राइस, सोर्स चेंजेस. बट जो नॉन रेगुलेटेड होते हैं उसमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस कि हमारा होलसेल का बिजनेस है, रिटेलर का बिजनेस है. अगर होलसेल का तो हम लार्ज वॉल्यूम में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लेकर आते हैं, बट जो रिटेल होता है उसमें स्मॉल स्केल के ऊपर होता है, तो वो सबसे पहले होलसेलर से परचेज करता है, फिर आगे कंज्यूमर्स को दे देता है. नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स. हमारी गुड्स कौन सी नेचर की हैं, कमोडिटी की हैं या कैपिटल नेचर की हैं. कमोडिटी में होता है कि प्रोडक्ट के रिलेटेड हमारा कैसा प्रोडक्ट है. कैपिटल में आ जाता है कि हमारी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स हो गई, फॉरेन एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटीज़ हो जाती हैं. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंपटीशन. परफेक्ट मार्केट है या इम्परफेक्ट मार्केट है, हमने ये देखना होता है. जो परफेक्ट मार्केट होती है उसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इंक्लूडेड होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, वो कभी भी मार्केट में आ जा सकते हैं. बट जो हमारी इम्परफेक्ट होती है वो बिल्कुल ही अपोजिट होती है, उसमें कभी भी हम आ जा नहीं सकते हैं मार्केट में, बायर्स एंड सेलर्स, है ना. और यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होमोजीनियस नेचर के नहीं होते. ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बायर्स एंड सेलर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि सेलर की मार्केट है या बायर की मार्केट है. अगर सेलर की मार्केट होता है तो बायर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर बायर की मार्केट है देन उसके लिए सेलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट आता है कि डिफरेंस क्या होता है एक मार्केट और मार्केटिंग में. सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केटिंग क्या होता है. मार्केटिंग क्या होता है कि हमने कैसे अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना है अगेंस्ट मनी और मनी इज़ वर्थ की फॉर्म में. ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स हो गए या कंज्यूमर्स हो गए, वो दोनों इकोनॉमी के क्या होते हैं, मेनली मेजर व्हील्स होते हैं जो हमारी इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब मार्केट और मार्केटिंग में डिफरेंस क्या होता है कि सिस्टम वर्सेस एक्टिविटी हो गया. जो हमारी मार्केट होती है वो एक प्रॉपर सिस्टम में होती है, एटमॉस्फेयर में होती है, बट जो मार्केटिंग होती है उसके वो क्या होती है कि हमने देखना होता है कि हम कैसे फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन. और जो हमारी मार्केट होती है वो नैरो होती है, बट जो मार्केटिंग होती है वो वाइडर कंसेप्ट होती है. अकरेंस ऑफ इवेंट्स में आता है कि सब इसमें हम क्वेश्चन सबसे पहले राइज होते हैं कि मार्केट सबसे पहले आती है या मार्केटिंग आती है. ऑब्वियसली मार्केट आती है क्योंकि मार्केट में हम प्राइसेस को डिसाइड करते हैं, बट मार्केटिंग में क्या होता है कि हमने फ्री फ्लो ऑफ गुड्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग. अब मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, ये फोकस करता है मेनली कस्टमर की नीड्स पे, ये सेलर की नीड्स के ऊपर करता है फोकस. ये स्टार्ट होता है बिफोर प्रोडक्शन और सेलिंग स्टार्ट होती है आफ्टर प्रोडक्शन. बट जो मार्केटिंग होती है कॉन्टिन्यू होती है आफ्टर सेल, सेलिंग कॉन्टिन्यू कम्स टू एंड विद सेल. इसमें सेलर अवेयर होता है, इसमें बायर अवेयर होता है. ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होती है, ये शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए होती है. नेक्स्ट है अप्रोचेज़ क्या होती है मार्केटिंग की. सबसे पहली अप्रोच आती है कमोडिटी अप्रोच. कमोडिटी अप्रोच में हमने पढ़ा था कि ये हमारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करती है. लाइक कोई भी प्रॉब्लम्स आती है कि हमने कैसे मूवमेंट करनी है गुड्स की फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट है फंक्शनल अप्रोच. फंक्शनल अप्रोच में था कि इसमें 3 मेजर एरियाज आते हैं, फंक्शन ऑफ एक्सचेंज, फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई या फैसिलिटेटिंग फंक्शन.
ये सभी मिलकर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट था डिसीजन मेकिंग अप्रोच। डिसीजन मेकिंग अप्रोच में आता है कि कैसे हम अपनी फर्म के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये एक मार्केटिंग मैनेजर होता है जो प्रॉपर ध्यान रखता है कि हमें कैसे फर्म का जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज़ करना है, कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करना है। और उसके पास क्या होती है, एक प्रॉपर रिलायबल इन्फॉर्मेशन होती है कि कैसे वो कंट्रोल कर सकता है फैक्टर्स को, जो भी अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स है या कंट्रोलेबल फैक्टर्स है, वो सारा कुछ एक मैनेजर देखता है। नेक्स्ट आती है सोशल अप्रोच। सोशल अप्रोच में क्या होता है कि हमने हमेशा जो भी काम करना है सोसाइटी को ध्यान में रख के काम करना चाहिए। सोसाइटी को उससे कोई भी हार्मफुल नहीं होना चाहिए, उनके लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, इन्वायरमेंट के लिए या एनिमल्स के लिए, किसी के लिए भी। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, लाइक कार बना रही है, तो कार ऐसी बनाए कि जिससे पोल्यूशन कम से कम हो, ठीक है। या फिर कोई भी अगर मेडिसिन बना रही है, ऐसी मेडिसिन हो जो कि जिनका साइड इफ़ेक्ट ना हो। नेक्स्ट आती है होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच में क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के आगे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वो सभी डिपार्टमेंट्स मिलके एक काम करें। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखें कि हमारी बॉडी में बहुत सारे आगे आगे पार्ट्स बने हुए हैं, तो अगर सभी मिलके इकट्ठे काम करते हैं तो अभी हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करती है। उसी तरह होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो सभी को मिलके इकट्ठे काम करना चाहिए। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। अब इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में क्या होता है कि सारे जो भी हमारी अप्रोचेज़ होती हैं, है ना, इसमें इंस्टीट्यूट की जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि बहुत सारी मार्केटिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें एजेंसीज़ होती हैं, लाइक एजेंसीज़ मार्केटिंग एक्टिविटीज़, जो भी बहुत सारे इसमें होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि बहुत सारे फैसिलिटेटिंग एजेंसीज़ होती हैं जो हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को पूरा करते हैं, ठीक है। जैसे होलसेलर्स होते हैं और जो रिटेलर्स होते हैं, इनका मेन जो काम होता है वो प्रॉफिट के लिए होता है। तो वो क्या करते हैं कि अपना प्रॉपर बिजनेस करते हैं, इंडस्ट्री से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, फिर आगे कंज्यूमर्स को लेकर जाते हैं। बट जो एजेंट्स वगैरह होते हैं वो अपना कमीशन लेते हैं, वो डायरेक्ट लिंक बनाते हैं कंज्यूमर और सेलर के बीच में। नेक्स्ट है रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। अब क्या मार्केटिंग का क्या क्या इम्पॉर्टेंस है हमारे उसमें। सबसे पहले मार्केटिंग वाइडन्स द मार्केट। ऑब्वियसली जो मार्केटिंग है वो बहुत बड़ी है रेदर देन दी मार्केट से। मार्केटिंग क्या है, ज़्यादा बड़ी है मार्केट से, ठीक है। और उसके बाद आता है कि जो मार्केटिंग है वो हमें प्रोडक्ट्स की या गुड्स एंड सर्विसेज की ऑनरशिप प्रोवाइड करती है, पोसेशन मिल जाते हैं कि हाँ हमारी ये, अब हमें ये गुड्स मिल गई तो इस पर क्या होती है कि हमारी ही ऑनरशिप होती है। नेक्स्ट है कि मार्केटिंग हेल्प्स इन ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें प्रॉपर रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है, वेस्टेज नहीं होती है, तो इससे क्या होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है कंपनी। नेक्स्ट है मार्केटिंग एक्सेलरेट अदर एक्टिविटीज़। इससे क्या होता है, मार्केटिंग की हेल्प से और भी सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, सभी में काम होते हैं, ठीक है। और भी अदर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग इंक्रीजेज द नेशनल इनकम। ऑब्वियसली इससे क्या होता है कि नेशनल इनकम इंक्रीज़ होती है, हर एक बंदे की अच्छी गुडविल बनेगी, देन ऑब्वियसली नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ होगी, हमारा जो नेशन है उसमें नेशनल इनकम इंक्रीज़ होगी। और इससे क्या होता है कि पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज़ होती है, पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा इनकम मिलती है। इससे क्या होता है कि गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं हमें, और जैसे बहुत सारे और एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, है ना, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग। देन इसमें क्या होता है कि हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है, वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है। देन इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं। फिर आता है मार्केटिंग स्टेबलाइजेज द इकोनॉमिक कंडीशंस। अब इससे क्या होता है कि इकोनॉमी की कंडीशंस बिल्कुल स्टेबलाइज रहती हैं। इससे क्या होता है कि जो भी गैप होता है उसको बना के रखते हैं, मतलब ब्रिज पूरा कर देते हैं, जो भी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक गैप बना होता है, मार्केटिंग उसको पूरा कर देती है। और जो भी दो मेजर व्हील है हमारे नेशन के, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, उनको प्रॉपर से जोड़ के रखती है। नेक्स्ट है मार्केटिंग एक्ट एज बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजंस। अब इससे क्या होता है कि बहुत सारे डिसीजंस भी बनाए जाते हैं। अपना एंटरप्रेन्योर बहुत सारे उसके मन में क्वेश्चंस होते हैं कि वो कैसे प्रोडक्ट को बनाएगा, कहाँ बनाएगा, कब बनाएगा। तो ये सारे जो भी उसके मतलब डिसीजंस होते हैं उन पे डिसीजंस बना लेते हैं, इसलिए कि हाँ हमें यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना है, यहाँ पे ठीक रहेगा। तो ये एक प्रॉपर क्या करते हैं, लिंक होता है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर के टाइम में। जैसे पहले क्या होता था मॉडर्न टाइम्स में,
या फिर पहले ट्रेडिशनल टाइम में क्या होता था, डायरेक्ट लिंक होता था बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर, बट अब मॉडर्न टाइम में क्या होता है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं चीज़ें, अब डायरेक्ट लिंक नहीं होता है, तो हमें एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये डिसीजंस बनाने में भी हेल्प करता है। ये था रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग। अब मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, दो तरह के बेनिफिट्स होते हैं, बेनिफिट्स टू द सोसाइटी, नेक्स्ट है बेनिफिट्स टू द इंडिविजुअल फर्म्स। सोसाइटी को कैसे बेनिफिट करती है, स्टेबलाइज करती है इकोनॉमिक कंडीशंस को, रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड, प्रोवाइड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है कि ये इंडिविजुअल फर्म्स को कैसे करती है, अब इंडिविजुअल फर्म्स को इकोनॉमिक कंडीशंस को स्टेबलाइज करती है ना, फर्म्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है, और फर्म्स के हेल्प से क्या होता है, लिविंग स्टैंडर्ड भी हमारा इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है। इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट में आता है, इसमें 4 जो पीरियड थे ना, वो 4 पीरियड्स आए थे हर एक इस मार्केटिंग में। सबसे पहला जो था वो था कि फर्स्ट प्रोडक्शन ओरिएंटेशन पीरियड। इसमें क्या था कि प्रोडक्ट का कंसेप्ट था। कौन सा कंसेप्ट था इसमें, प्रोडक्ट का कंसेप्ट था। अब इसमें क्या था कि बोलते थे कि जितना अच्छा हमारा प्रोडक्ट होगा उतनी ही अच्छी सेल होगी, तो उनका मोटो क्या होता था कि हमें अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, ऑब्वियसली तभी क्या हो जाएगी, सेल इंक्रीज़ हो जाएगी। बस उनका ध्यान इसी बात के ऊपर था फर्स्ट प्रोडक्शन ओरिएंटेशन पीरियड में, जिसे हम प्रोडक्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सेकंड सेल्स ओरिएंटेशन पीरियड। ये क्या है, सेलिंग कंसेप्ट। वो क्या था, प्रोडक्ट कंसेप्ट, ये है सेलिंग कंसेप्ट। और इसमें मेनली क्या था, कहते जब फर्स्ट प्रोडक्शन ओरिएंटेशन पीरियड यानी कि प्रोडक्ट कंसेप्ट फेल हो गया था, देन तब आया सेलिंग कंसेप्ट। इसमें उन्होंने बताया कि हमने अपनी गुड्स की, जो हम गुड्स बना रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके प्रमोशन की भी ज़रूरत है, एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए, पब्लिक रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, सेल्स प्रमोशन होनी चाहिए, तभी हमारे प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी। तो उसमें क्या था, सबसे पहले कि अच्छा प्रोडक्ट होगा, सेल होगी, बट इसमें क्या आया, प्रोडक्ट प्रमोशन फिर सेल आया। नेक्स्ट था थर्ड कस्टमर ओरिएंटेशन पीरियड। अब थर्ड कस्टमर ओरिएंटेशन पीरियड में क्या था कि इसमें हमें सबसे पहले कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स, डिज़ायर्स को समझना है, तभी हमें अपना प्रोडक्ट बनाना है, और तभी हमारी क्या होगी, सेल ज़्यादा होगी। तो इसमें क्या था कि कस्टमर, उसके बाद हम मार्केटिंग रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या किस कस्टमर को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, फिर हम वो प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर उस प्रोडक्ट के आगे सेल्स प्रमोशन होगी, फिर उसको हम आगे उसके सेल करेंगे। तो ये मेनली क्या था, जो कस्टमर ओरिएंटेशन पीरियड था, ये क्या था, मार्केटिंग कंसेप्ट था। नेक्स्ट आता है फोर्थ सोशल ओरिएंटेशन पीरियड। इसको हम क्या बोलते हैं, सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट बोलते हैं। अब इसमें क्या था कि ठीक है, हमें कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स को समझना है और उसको सेटिस्फाई करना है, बट इसमें मेनली क्या था कि हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए होना चाहिए, सोसाइटी को कोई भी हार्म नहीं करना चाहिए वो प्रोडक्ट। तो इसमें क्या था कि कस्टमर, मार्केटिंग रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट, सेल्स प्रमोशन, देन उसके बाद सेल्स की जाती थी। यही था एक इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, होलिस्टिक अप्रोच। अब होलिस्टिक अप्रोच क्या होती है, होलिस्टिक अप्रोच क्या होती है कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के आगे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो सभी डिपार्टमेंट्स मिलके काम करें। इसमें जैसे सबसे पहला आता है कि रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होती है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को यही होना चाहिए कि उसके रिलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए। कोई भी बंदा, चाहे वो डायरेक्टली चाहे वो इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फर्म के साथ, कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसके रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। वो सप्लायर हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, कोई भी पर्सन हो, उनके रिलेशनशिप्स अच्छे होने चाहिए। जितना ज़्यादा मार्केटिंग नेटवर्क होगा ना, उतनी ही ज़्यादा हमारा फर्म के लिए अच्छा होगा। अब बोलते हैं कि दो कंपनीज़ के बीच में कंपटीशन होता है, कभी भी दो कंपनीज़ के बीच में कंपटीशन नहीं होता, उनके मार्केटिंग नेटवर्क के बीच में होता है कि जिसका जितना ज़्यादा मार्केटिंग नेटवर्क होता है उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होता है।
नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। अब इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में क्या आता है कि इसमें 4 मेनली मार्केटिंग मिक्स आते हैं: प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स एंड प्लेस मिक्स। अब प्रोडक्ट मिक्स में क्या होता है कि प्रोडक्ट की वैरायटी क्या होती है ना, क्वालिटी देखनी, उसका डिज़ाइन, फीचर्स, और प्राइस में आ जाते हैं कि डिस्काउंट्स कैसे मिल रहे हैं हमें, अलाउंसेस क्या है, पेमेंट का पीरियड क्या है। और प्रमोशन मिक्स में आ जाता है सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, सेल्स फोर्स। और जो प्लेस मिक्स है उसमें आ जाता है चैनल्स, कवरेज, असॉर्टमेंट, लोकेशन, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्ट। ये सभी जो वेरिएबल्स हैं हेल्प करते हैं डिसीजन बनाने में, मार्केटिंग मिक्स का डिसीजन बनाने में हेल्प करते हैं। और तभी क्या होता है कि हमारी जो भी कंपनी को अपने मतलब अपने प्रोडक्ट्स की सेल करनी है, प्रमोशन करनी है, वो इजीली डायरेक्टली कर सकती है, डायरेक्ट मार्केटिंग होती है। नेक्स्ट है इंटरनल मार्केटिंग। अब इंटरनल मार्केटिंग क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि जैसे हमें कोई भी अगर देखें कि एक ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, उनको एम्प्लॉयज़ को सबसे पहले हायर करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, है ना, उनको मोटिवेट करते हैं कि कैसे उन्होंने कंज्यूमर्स को वो प्रोडक्ट के लिए इन्फ्लुएंस करना है ना। तो ये क्या होती है, इंटरनल मार्केटिंग होती है कि वो सारा कुछ एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयर्स को पहले सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, हायर करते हैं, फिर उनको आगे कंज्यूमर्स को बताते हैं कि कैसे उन्होंने उनको प्रोडक्ट लेने के लिए इन्फ्लुएंस करना है। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग। यही मेन बात आती है कि हमें जो भी काम करना है सोसाइटी को ध्यान में रख के काम करना है। और अगर हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न्स हो रहे हैं तो हमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को देना चाहिए, पैसा हेल्प करनी चाहिए उनकी, किसी भी फॉर्म में हेल्प कर दो, है ना, चाहे मनी दे के कर दो, चाहे कुछ भी उनको गिफ्ट्स दे के कर दो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को। इससे क्या होता है कि हमारी जो कंपनी की इमेज है वो अच्छी बनती है और लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं। ये थे होलिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट आते हैं फीचर्स क्या होते हैं अब इंटीग्रेटेड या फिर मॉडर्न मार्केटिंग के। सबसे पहला आते हैं कंज्यूमर ओरिएंटेशन। अब हमने पढ़ा कि जो हमारा न्यू कंसेप्ट है वो बिल्कुल ही प्रोडक्ट से कंज्यूमर तक रिप्लेस हो चुका है। कि पहले प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया जाता था बट अब कस्टमर पे फोकस किया जाता है। अब कस्टमर को ही राजा माना जाता है मार्केटिंग का, कि अगर कस्टमर सेटिस्फाई है, उसकी नीड्स एंड वांट्स को देखा जा रहा है और वो सेटिस्फाई है, देन हमारे प्रोडक्ट की अच्छी सेल होगी। नेक्स्ट आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि हमें अगर प्रॉफिट अर्न करना है ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड मैनेजरल एक्शन। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे इंटीग्रेटेड मैनेजरल एक्टिविटीज़ होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, वो सारा एक मतलब कंज्यूमर्स की हेल्प से किया जाता है ना। और आगे बहुत सारे इसके जो भी मेनली इसमें ये आता है कि ये इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट होता है ऑलमोस्ट, ये इंडिपेंडेंट नहीं होता इंटीग्रेटेड मैनेजरल एक्शन। नेक्स्ट है रियलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हमें कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को देखना है। ठीक है, हमें पता है कि हमने कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करना है, बट एक ऑर्गेनाइजेशन के और भी गोल्स होते हैं, लाइक जैसे है ना प्रॉफिट अर्न करना या ग्रोथ करना, सर्वाइव करनी, इनोवेशन होनी, मतलब ये भी गोल्स होते हैं। तो ये सभी गोल्स तभी वो अचीव कर सकता है अगर वो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करेगा। और अगर वो कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कर रहा है देन हमें समझना चाहिए कि वो एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है, रीज़नेबल प्राइसेस हैं उसकी, और कन्वीनियंट प्लेस है, सफिशेंट वो क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहा है अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई हो रहा है। यही फीचर्स है एक मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट के। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग कंसेप्ट। अब कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा मार्केटिंग अच्छी होगी, ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज लोग उतने ज़्यादा गुड्स को परचेज करेंगे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अब जितनी ज़्यादा डे बाय डे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होती जा रही है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, उससे क्या होता है कि गुड्स की डिमांड इंक्रीज़ होती है, देन मार्केटिंग और भी ज़्यादा अच्छी होती है। मोर डिस्पोजेबल इनकम, अब हर एक बंदा खुद अर्न करने लगा है तो उसके पास ज़्यादा इनकम आने लग गया है। अगर उसके पास ज़्यादा इनकम है तो उसके पास ये भी पावर है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर रहा है। नेक्स्ट है चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ फैमिली। फैमिली में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे पहले ज़्यादा मेनली था कि जॉइंट फैमिली का एक जॉइंट फैमिलीज़ थी, बट आजकल देखें कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। तो अब हर एक बंदे को अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत होती है, तो इससे मार्केटिंग अच्छी होती है। नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन की मीडिया से हेल्प मिलती है कि जैसे आजकल हम मीडिया के थ्रू, एडवर्टीज़मेंट के थ्रू कहीं कैसे भी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, इजीली सेल कर सकते हैं, इससे मार्केटिंग और भी अच्छी हो गई।
अब कंज्यूमर फटाफट लिंक रहते हैं कि आगे न्यू सर्विसेज आ रही हैं, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। एक आएगा क्रेडिट फैसिलिटीज़। क्रेडिट फैसिलिटीज़ में आते हैं कि क्रेडिट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, क्योंकि उनको ऐसे होता है कि वो इनकी परचेजिंग पावर को इंक्रीज़ कर देता है। क्रेडिट लेके वो अपने प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट। अब मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट के क्या बेनिफिट्स हैं इंडिविजुअल फर्म्स के लिए, सोसाइटी के लिए। फर्म मेक्स मोर अडेप्टिव। अब क्या होता है कि फर्म ज़्यादा से ज़्यादा अडेप्टिव बन रही हैं, है ना। जैसे वो अपना सारा कुछ उनको पता चल जाता है कि उनकी क्या डेफिशिएंसीज आ रही हैं प्रोडक्ट में, तो उनको वो इम्प्रूव कर लेती हैं। गारंटीज फाइनेंशियल सक्सेस। उनको क्या मिलता है अगर वो अच्छा प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, इससे क्या मिलता है उनको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होता है और फाइनेंशियली सक्सेस मिलती है। नेक्स्ट है सोसाइटी के लिए कैसे बेनिफिट प्रोवाइड करती है। इट डिलीवर्स द गुड्स टू इट्स एक्सपेक्टेशंस। जो एक कंज्यूमर को एक्सपेक्टेशंस हैं कि हाँ हमें यही प्रोडक्ट चाहिए, वो वही प्रोडक्ट डिलीवर कर रही है। नेक्स्ट है इट अपलिफ्ट्स द लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ कर रही है। अब जैसे हम देखें कि हम अपने नेशन को आज और कल में डिवाइड कर सकते हैं कि हमारा नेशन एक एडवांस्ड नेशन है और एक बैकवर्ड नेशन है। पहले तो इतना टेक्नोलॉजी का ही नहीं था, बट अब टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा हो चुका है, तो ये क्या करते हैं लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करती है। नेक्स्ट आते हैं इट बिल्ड्स डायनेमिक मैन पावर। इससे क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस को लेने की एक मतलब शक्ति आती है कि हाँ हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या ये चैलेंजेस मिल रहे हैं, तो हमने उसको कैसे उन प्रॉब्लम्स का ये मैनेजर क्या करते हैं एक सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हेल्प करती है कि अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसको एक जो मार्केटिंग मैनेजर होता है वो सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेता है उसी प्रॉब्लम्स का। नेक्स्ट है अब मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। पहले हमने पढ़ा मार्केट क्या होती है, फिर मार्केटिंग क्या होती है, अब हम पढ़ रहे हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है कि जो सारा कुछ देखती है कि हमने कैसे एक मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को कैसे प्लान करना है, कैसे उनमें कोऑर्डिनेट करना है, कंट्रोल करके रखना है, एग्जीक्यूशन करनी है, सब कुछ वो ही देखती है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सब कुछ क्या होती है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट ही देखती है। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि कस्टमर्स को रिटेन करके रखना, क्रिएट करना। अगर कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होंगे तभी वो उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को परचेज़ करेंगे, है ना। एक होता है कि कंज्यूमर्स के, अब जब हमने कस्टमर्स को क्रिएट कर लिया फिर उनकी नीड्स को भी हमें सेटिस्फाई करना है। अब जैसे कस्टमर्स को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट काम है कि हमें उनको पहले पहले हमें क्रिएट करना है, फिर उनको सेटिस्फाई करना है, फिर उनकी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको हमें प्रॉपर टाइम पे रेगुलर सप्लाई करना है, ताकि क्या हो रीज़नेबल क्वालिटी पे हो और उनकी क्या हो प्राइसेस बिल्कुल रीज़नेबल हो, क्वालिटी अच्छी हो। ये सारा कुछ क्या होता है कि कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए होता है। अब आते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट एक साइंस है या आर्ट है। मार्केटिंग मैनेजमेंट दोनों ही है, एक साइंस भी है और आर्ट भी है। अब आर्ट और साइंस कैसे है वो, जैसे आर्ट में क्या होता है कि कला की ज़रूरत होती है, स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो मार्केटिंग में क्या होता है कि हर एक बंदे की हमें स्किल्स की ज़रूरत होती है। उनको अगर हमें उनसे काम लेना है, जैसे उनमें क्या स्किल्स होनी चाहिए कि उनमें कैसे उनके प्रैक्टिकल नॉलेज है या नहीं है, उनकी पर्सनल स्किल्स कैसी हैं। तो ये सारा क्या होता है उनके एक आर्ट होता है। नेक्स्ट आता है कि साइंस। अब ये साइंस कैसे, ये इनको ये बोल सकते हैं कि मार्केटिंग एक प्रॉपर एग्जैक्ट साइंस नहीं होती, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होती है। ये एक तरह की बिहेवियरल साइंस और सॉफ्ट साइंस होती है। जैसे इसमें क्या होता है कि हमने कंज्यूमर की ह्यूमन बिहेवियर की हमने बिहेवियर को समझना है ह्यूमन के, तो वो कभी भी चेंज हो सकते हैं, है ना। ह्यूमन का बिहेवियर कभी भी फिक्स नहीं रहता कि हाँ यही होगा, वो कभी भी चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मार्केटिंग जो है वो दोनों ही है, साइंस भी है और आर्ट भी है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल्स क्या हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या होती है कि इससे क्या होता है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाती है कि हमने इसी डायरेक्शन में चलना है, कि हमें कैसे कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना है।
नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, कि हम सारा जो भी काम करते हैं प्लानिंग बना के करते हैं, हमें कैसे अपने सेल्स को इंक्रीज़ करना है, प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है, एंटरप्राइज की ग्रोथ कैसे करनी है, सारा कुछ हम एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें एक आता है कि ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है प्रॉपर, इसमें अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड की जाती हैं और ऐसे की जाती है कि वो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस ओवरलैप ना हो, ताकि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम हो रहा है वो रुक ना जाए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। अब हर एक फॉर्म का ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें ये अचीव करना है, तो उसमें ये उसको ऑब्जेक्ट को अचीव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट रहता है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। अब इसमें क्या आता है कि हमें एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करके रखना है कि हमने कैसे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है ना, अपने स्टाफ को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना है कि हम कैसे अपनी सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उनको पता है कि अगर हमें सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना है, ओनली कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करके ही इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल। जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपर कंट्रोल करके रखना चाहिए, कि इससे क्या होता है अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो हमारे जो खर्चे हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन होती है कि हमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना है तो हमें क्या करनी चाहिए, सेल्स प्रमोशन करनी चाहिए, एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए, पब्लिक रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करना चाहिए। इससे क्या होगा कि ऑब्वियसली सेल्स भी इंक्रीज़ होंगी और कंज्यूमर्स बिजनेस भी क्या होगा, एक अच्छा उसकी इमेज बनेगी। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले असेसिंग द मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़, देखते हैं कि मार्केटिंग में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ चल रही है, उसको असेस करती है, देखने की कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस हैं, जो एक मार्केटिंग मैनेजर उसको एक्सेप्ट करके और उनको क्या करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है जो भी आती हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनको उस अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे प्रॉपरली यूज़ करना है हमें। नेक्स्ट है प्लानिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज़। अब जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्लानिंग होती है। प्लानिंग क्या होती है, एक इंटीग्रल मार्केटिंग मैनेजमेंट होती है। इससे क्या होता है कि हमें एक फर्म का प्रॉपर पता चल जाता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना, वो कैसे डेवलप करना है, हमें उसको डिफ़ाइन करना है, ये सारा कुछ प्लानिंग की हेल्प से होता है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इफेक्टिव मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छी इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिससे हम कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करें। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग दी ह्यूमन साइड। ह्यूमन साइड को मोटिवेट करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए, उनको कैसे हमने आजकल अगर देखें कि मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम ही क्या होता है कि हमें कैसे अपने एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें, कंज्यूमर्स को बिल्कुल मतलब पोलाइटली उनके साथ डील करें, कि उनको प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए उनको इन्फ्लुएंस करें। नेक्स्ट है इवेलुएटिंग एंड एडजस्टिंग मार्केटिंग एफर्ट्स। इससे क्या होता है कि अगर कोई भी हमारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनको हमने कैसे एडजस्ट करना है, ये सारा कुछ इसी में आता है कि मार्केटिंग एफर्ट्स हमें कैसे इंक्रीज़ करने हैं। नेक्स्ट है न्यू वेव्स ऑफ थॉट इन मार्केटिंग। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें आता है कि सबसे पहले सोशल कंसेप्ट। सोशल कंसेप्ट में क्या आता है कि हमें जो भी काम करना है सोसाइटी को ध्यान में रख के करना है, और इससे क्या आता है कि अगर जो भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे होती है जो हमें शॉर्ट रन के लिए तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करती हैं, बट लॉन्ग टर्म में आके वो हमें डिससेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने लग जाती हैं, तो हमें ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए जो लॉन्ग टर्म में भी हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करें। लाइक जैसे हम साइकिल से बाइक्स के ऊपर मूव ऑन हो चुके हैं। इससे क्या होता है कि हमारी नीड्स जल्दी सेटिस्फाई तो हो जाती हैं, बट क्या होता है कि इससे अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो एयर पोल्यूशन हो रहा है, पार्किंग की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है और एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, है ना। तो हमें जो भी काम करना है हमेशा ऐसा काम करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में भी हमें अच्छी वो दे, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे। नेक्स्ट है रीमार्केटिंग कंसेप्ट। अगर इसमें क्या आता है कि एक प्रोडक्ट के बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, तो हमें कैसे उन प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ करना है। जैसे नायलॉन है, नायलॉन पहले जैसे रोप बनाने के लिए यूज़ किया जाता था या कपड़ों में यूज़ होता था, बट अब क्या होता है कि हम इसे किचन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, नॉन किचन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्रशेज़ में, ब्रिस्टल्स में, आर्टिफिशियल हेयर में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओवर मार्केटिंग। ओवर मार्केटिंग में क्या होता है कि एक मार्केटर का मेनली फोकस क्या होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल करनी है, वो इसमें क्या कर देता है, क्वालिटी को भी निगलेक्ट कर देता है।
नेक्स्ट आती है काउंटर मार्केटिंग। अब काउंटर मार्केटिंग क्या आती है कि कई बार मार्केटिंग ऐसी होती है कि हमें प्रोडक्ट बना लेते हैं, बट वो ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कंज्यूमर, सप्लायर्स, होलसेलर, रिटेलर सभी के लिए वो हार्मफुल होता है। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाने चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट बन जाते तो उनके ऊपर रोक लगानी चाहिए। जैसे DDT था, DDT का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था 1950s में, 60s में, बट अब उसके ऊपर बिल्कुल ही उसको रोक लगा दी गई है। अब DDT कोई भी यूज़ नहीं करता। नेक्स्ट है इवेंट मार्केटिंग। इवेंट मार्केटिंग क्या होता है कि अगर कहीं भी कोई भी जैसे एग्जीबिशंस लग रही हैं, फेयर लग रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे मार्केटिंग करनी। जैसे अब इंडिया में मोस्टली बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं और यहाँ पे एग्जीबिशंस लगती हैं, फेयर्स लगते हैं। तो एक अच्छा जो मार्केटर होता है वो वहीं पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है। उसको पता है कि वहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और उसकी क्या होगी, सेल इंक्रीज़ होगी और उसको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो वहीं पर वो मार्केटिंग करते हैं। इससे क्या होता है, सेल्स उसकी बूस्टअप होती है। नेक्स्ट है सिंक्रो मार्केटिंग। अब सिंक्रो मार्केटिंग क्या होता है कि डिमांड कई बार गुड्स एंड सर्विसेज हमारी ऐसी होती हैं जो जिसमें फ्लक्चुएशंस राइज होती हैं। फ्लक्चुएशंस मीन सीजनल होती हैं। जैसे विंटर में है ना, हमें वूलन कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे समर में हमें AC की ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी फ्लक्चुएशंस आती हैं ऑन और ऑफ सीज़न में, उसको मैनेज करके चलती हैं। जैसे अगर कोई बार डिमांड और सप्लाई में फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं तो वो उसको एडजस्ट करते हैं, प्राइसेस के थ्रू करते हैं या फिर ऑफर्स प्रोवाइड करके करते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन मार्केटिंग। अब हमें जो भी मार्केटिंग करनी है इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के करनी चाहिए। लाइक ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट कट करने पड़ रहे हैं। अगर फॉरेस्ट कट करेंगे दैन ऑब्वियसली रेन्स नहीं होगी, रेन्स नहीं होगा तो पानी नहीं होगा और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जिससे क्या होगा कि हमारे पेट्रोल की प्राइसेस कम होंगी और पानी की प्राइसेस ज़्यादा होंगी। तो हमें कोई भी काम करना है तो वो ऐसा काम होना चाहिए जो हमारे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट ना करे। मेटा मार्केटिंग क्या होती है कि हम ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिससे कंज्यूमर्स एंड बायर्स एक ही जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं एक ही प्रोडक्ट के लिए। जैसे एक वेबसाइट है कि वो कार को सेल कर रही है और वहीं पे वो उसके इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रही है, उसके स्पेयर पार्ट्स भी प्रोवाइड कर रही है उसको। मतलब कोई भी अगर उसके रिव्यू की ज़रूरत है तो वो भी सारा वहीं पे प्रोवाइड हो रहा है। तो ये क्या होती है, मेटा मार्केटिंग कंसेप्ट होते हैं कि एक ही जगह पे हमें सारा कुछ प्रोवाइड हो रहा है। नेक्स्ट है डी मार्केटिंग कंसेप्ट। डी मार्केटिंग में क्या होता है कि कई बार इतनी ज़्यादा डिमांड हो जाती है प्रोडक्ट की कि उतनी उसकी प्रोडक्शन नहीं होती। तो वो क्या करता है कि जो मार्केटर होता है उसकी प्राइसेस को इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि लोग उसकी डिमांड अपने आप कम कर दें। नेक्स्ट है मैक्रो मार्केटिंग कंसेप्ट। मैक्रो मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है, जो पूरी इकोनॉमी के साथ रिलेटेड है ना, जिसमें ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ता है कि मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का कैसे हमें प्रॉपर ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ता है। बट जो माइक्रो होती है उसमें बहुत छोटे लेवल पे की जाती है, बट जो मैक्रो होती है उसका वाइडर नेचर कंसेप्ट होता है। यही था हमारा आज का। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपकी इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। इसमें हमने सब कुछ पढ़ लिया, मार्केट क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, अप्रोचेज हो गई, फैक्टर्स हो गए, सब कुछ हो गया। सो दैट्स इट फॉर टूडेज लेक्चर। होप दिस रिविजन सेशन विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड येस, मीट यू सून विद नेक्स्ट चैप्टर। सो बी ट्यून्ड। थैंक यू।